नमस्कार, मैं ईशान टाइम्स से संजय राय। आज हरियाणा सरकार द्वारा सभी पत्रकारों को जेल सुधारों के और जेल के अंदर क्या क्या गतिविधियां होती हैं उनके लिए आज एक विज़िट का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हम लोग आज करनाल जेल एकेडमी में हैं अभी इस वक्त, और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर में करनाल जेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर हैं अभी हम लोग। इसके बाद हम लोग जेल की विज़िट करेंगे और उसमें कैदियों के साथ क्या क्या चीज़ नए सुधार किए गए हैं, उन लोगों को किस तरीके से उनको रखा जा रहा है और किस तरीके का खान पान है, उस पर चर्चा की जाएगी। और हम आज हरियाणा सरकार के जेल महानिदेशक आलोक राय के साथ यहाँ पर हैं और थोड़ी देर में उनके साथ करनाल जेल के अंदर हम लोग विज़िट करेंगे। उसका हम लोग आगे बताएंगे कि किस तरीके से कहाँ पर जेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ किया गया है, किस तरह जैमर लगाए गए हैं, किस तरीके की कैदियों को रखा जाता है और किस तरीके कैदियों को सुधारने के लिए ITI, पॉलिटेक्निक्स और अदर ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ करनाल के अंदर पहुँचे हुए हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये एकेडमी की एंट्री है और एकेडमी का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसमें कि आर्मरी स्टोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और PA रूम्स। इसके अलावा हम लोग अभी आपके पास चल रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी जो चंडीगढ़ से आए वो लोग हैं। ये DG साहब का रूम, ये कॉन्फ्रेंस हॉल, और इधर पत्रकार साथियों के साथ DGP साहब के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं DG साहब के पास। और इधर आलोक राय जी इधर बैठे हुए हैं, जिनसे हम लोग जी अभी पत्रकारों से इंटरेक्ट करते हुए कि करनाल के सभी पत्रकार साथियों से आज उन्होंने बातचीत की। उसके बाद नमस्कार सर। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। क्या कैपेसिटी है एकेडमी की? ये ऑडिटोरियम की? अच्छा, 150 के आसपास। 137 व्यक्तियों के बैठने की। हाँ, 250 लोगों का। ये एकेडमी का एक ऑडिटोरियम है, जिसको कि ये आपके डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है? ये हमारा प्रेजेंट डिपार्टमेंट का है। हाँ, ये ट्रेनिंग एकेडमी जो है, इसका अभी उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले। और इसमें मुख्य कार्य क्या है? किस तरह के इसमें हमारे जो वार्डन स्टाफ है और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। बिल्कुल नया बना है ना, अभी नया बना है। फर्स्ट बैच अभी पास आउट होना था 6 नवंबर को, पर वो हमारे पास अभी थोड़ा सा डिले हो गया उसमें तो टाइम लेने में डिले हो गया मैं तो बहुत कोशिश किया, पर वो क्या करें, तो करें, मैं जल्दी हमें जाना है। ये प्लेग्राउंड्स। अच्छा जी, मेरा है उधर। हाँ, ये ग्राउंड है जिसमें इनकी परेड होती है। जी, ये ऑफिसर्स मेस है हमारी, ऑफिसर्स मेस है। ये हॉस्टल है जो हमारे वार्डन स्टाफ बने। चले फिर आपको ओपन जेल में जाना है। 23 कैदी है, 32 बैरक है हमारे पास। 23 है, 5-6 छुट्टी पे गए हुए हैं, क्योंकि ये पैरोल वगैरह पे भी जाते रहते हैं ना रेगुलर, बाकी फैमिलीज के। तो इस समय 23 बिजनेस एक परिवार का व्यक्ति रह सकता है। हाँ, परिवार का एक ओपन जेल में हूँ। और ओपन जेल में आपका कंसेप्ट जो रहा है
कि लोगों को आम जन के बीच में रह के एक सुधार गृह की तरह से तब्दील करना है, न कि सजा याफ्तार सजा के रूप में जैसे कतई कठोर हो गया, वो चीज़ एक चेंज करने का आपने प्रयास किया। तो ये क्या कुछ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बताऊं, ये रिहेबिलिटेशन का सबसे अद्भुतम प्रोग्राम है, मॉडर्न कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट में ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ से अपराध घटित हो जाते हैं, अचानक घटित हो जाता है, और पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं, उनके ऊपर एक ही अपराध होता है, उस अपराध की सजा उनको भुगतनी पड़ती है। तो अगर उनके 8 साल जेल में कट गए तो उनको फिर ये कंसेप्ट दिया जाता है, इसमें वो अपने परिवार के साथ फ्लैट में रहते हैं और वो मॉर्निंग में अपना सही समय पे बाहर जाते हैं और वो अपना सारा काम करके शाम को वापस आ जाते हैं। ये सामने आपने गेट देखा होगा, ये परिसर है, ये परिसर के ऊपर आपने देखा होगा बकायदा जेल की तरह वो लगा हुआ है, उसको शाम को बंद कर दिया जाता है, मॉर्निंग पे टाइम पे खोला जाता है। बीच में अगर किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, कोई इमरजेंसी चाहिए, ये हमारे सुप्रीडेंट साहब है, इन्होंने स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है, उनसे वो कहते हैं और उसको अवेल करते हैं। आप तक सूचना इनकी कैसे पहुंचती है, संतरी के द्वारा या कोई कम्युनिकेशन का साधन? सूचना ये सुप्रीडेंट है हमारे लखबीर सिंह। आप तक कैसे पहुंचती है? ओपन जेल में कि ऐसा है, इनको फोन वगैरह भी सब अलाउड है। अच्छा, फैमिली भी अलाउड है और हमारे स्टाफ भी डिप्यूट होता है। मतलब फैमिली के साथ ये लोग रहते हैं अपने? हाँ, फैमिली अंदर रहती है। अच्छा, तो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सजा, उनको मतलब ये है कि सरकार की जो कानून ने सजा दी है वो भुगतनी है, वो पूरी करनी है, वो ओपन में, और वो गलत काम ना करें उसके लिए है। जी जी। तो इसमें इनको क्या फर्क पड़ा अभी तक, कितने लोगों को क्या फर्क पड़ा, क्या कुछ लोग छूटे भी? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि ये अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे ये 3-4 लोग ई रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग यहाँ रेडी फल लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो ये इनको स्वावलंबी बनाया गया और ये एक तरीके से आप देखिए तो होम लिविंग की फैसिलिटी भी उठा रहे हैं और एक तरह देखिए जेल में भी पढ़ते हैं, अपनी देखरेख में रहते हैं। तो मतलब एक तरह से कहे कि आप जैसे किसी उनके मन में ये ग्लानि नहीं है कि हम जेल में, वो भी एक घर की तरह से पड़े हुए हैं। वो ग्लानि तो आप, मैंने बताया 8 साल कटने के बाद ही यहाँ आते हैं, तो ग्लानि तो 8 साल पहले ही खत्म है। सहयोग से हमने बहुत जल्दी इसको काबू किया और इसमें हमने गैंगस्टर लगभग 50 के करीब गैंगस्टर्स को इधर से उधर ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर भी किया और अपने स्टाफ को सेंसिटाइज किया। तो आपने देखा होगा कि पीछे जब से मैंने ज्वाइन किया है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है कि जेल के अंदर से किसी ने फिरौती मांग दी या किसी ने थ्रेट दिया हो, किसी को थ्रेट दिया हो, इस तरह के मोबाइल की घटनाएं, ये सारी घटनाएं हमने तुरंत चेक कर ली थी। और उस समय प्रशासन का और जो ऊपर उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे, उन लोगों का ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि इसको किस तरह से चेक किया जाए। तो पहला ऐतिहासिक घटना तो हमारे साथ ये हुई। दूसरी ऐतिहासिक घटना ये हुई कि हमने सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अब हमारा झगड़ा किसी भी गैंगस्टर से नहीं है, अब हम गैंगस्टर कल्चर पे प्रहार करेंगे। कल्चर मतलब इन्होंने एक महिमा मंडन कर रखा था, एक ग्लोरिफिकेशन कर रखा था। ये कहीं पेश होते थे तो पीछे से गाने बजते रहते थे। तो उसमें गवर्नमेंट का एक आदेश आया, 81% जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पेशी शुरू हुई और जो इनका पहनावा था उसको हमने जेल के अनुरूप किया। आगे जो है वो सामान्य अपराधियों को काम अलॉट होता था, इनको अलॉट ही नहीं होता था क्योंकि उसमें काम अलॉटमेंट 2 चीजें देखी जाती है, एस्केप की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, एक हजार्डस है कि नहीं है और क्वालिफाइड है कि नहीं। मतलब क्वालिफाइड और हजार्डस दोनों देखा जाता है कि आपको क्वालिफाइड भी हो, विलिंग भी हो। तो हमने इनको नॉर्मल कैदियों की तरह सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस के काम पे लगाया, जो इनके साथ ये व्यवहार होता नहीं था। तो भाई जी बैठे रहते तो सामान्य अपराधियों का काम कर देते थे। हमने ये कल्चर ही बंद कर दिया। हमने कहा साहब ये नहीं, कुछ नहीं, आपके ऊपर 10-302 है तो आप भी वही काम करो जो बाकी कर रहे हैं। तो ये इस स्थिति को फिर मैं ले गया पत्रकारों साथियों को अपने साथ, पत्रकार साथियों को अपने साथ मैं अम्बाला जेल में भी ले गया। वहां मैंने दिखाया 6x6 के सेल में 3 गैंगस्टर या 4 गैंगस्टर रह रहे हैं, टॉयलेट भी उसी में बना हुआ है, खाने के लिए उनको रोटी सब्जी मिलती है, रोटी दाल मिलती है। तो हमने इस बात को पूछा कि भाई अगर रोटी सब्जी और रोटी दाल ही खानी है तो हरियाणा पुलिस की गोली खा के आप रोटी सब्जी रोटी दाल खा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें तो कोई ग्लोरिफिकेशन है, कोई महिमा मंडन वाली बात ही नहीं। एक शत विक्षत अम्बाला हॉस्पिटल में पत्रकारों के साथ हम विजिट कर रहे थे तो एक मिल भी गए, तो हरियाणा पुलिस के शिकार हो रखे थे गोली के। उनके चेहरे पे दयनीयता झलक रही थी, कोई महिमा मंडन वाली बात थी नहीं।
तो हमने उस बात को धीरे धीरे प्रेस के माध्यम से समाज में पहुंचाया, युवाओं के पास पहुंचाया। और आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पे युवाओं का एम्प्लॉयमेंट बंद है, सही बात है, 0 पे आ गया। मेरा एक सवाल हम जब सच्चाई को हमेशा सामने ले जाएंगे, समाज तक ले जाएंगे, तो हमें ये फायदा होगा कि हम युवाओं को डिस्ट कर देंगे क्रिमिनल एक्टिविटी से। पीछे आपने देखा होगा यहाँ से कुछ लोग गए थे बरेली कांड करने, लौट के आए, पुलिस से मुलाकात हो गई, 2 लोग दिवंगत हो गए और 2 लोग शतविक्षत हो गए, उनको गोली लग गई। अब हमारे में से किसी ने भी जाके ये जानने की कोशिश नहीं की इनके क्या हालात हैं, न युवाओं ने कही, न पत्रकारों ने कही, न हमने करी। तो उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। तो जब युवाओं को धीरे धीरे इस बात का पता चला कि इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है और इस तरीके से रहना पड़ता है, और इसमें जो ग्लोरिफिकेशन और महिमा मंडन का सिस्टम है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो अपने आप उस कल्चर से हटने लगे। अब हमने नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, केवल आपको ये बात बता रहा हूं मैं, हमारे यहाँ का गैंगस्टर जो बहुत नामी गैंगस्टर है, वो भी एक अगर कहे अपने मित्रों से कहता है, ये सच्चाई है, मेरे को कहीं से सोर्स रिपोर्ट से मिला, वो ये कहता है कि साहब मैं कोई सफाई नहीं करता, मैं तो बहुत आराम से रहता हूँ। उसके मित्र बाहर जाकर कहते हैं नहीं जी ये झूठ बोला, राय साहब इससे टॉयलेट साफ कराना। तो ये हालत है, ये नैरेटिव बनाने की हालत है, जिसके एक चीज हमें लगता है कि 5 महीने लगभग आपको मिले जी, और जेल सुधारों में आपने बहुत से बदलाव ला दिए जी। क्या वक्त कम नहीं था? देखिए वक्त, क्योंकि जो सोच आप लेके चले और जो चीज आपने किया कम समय में ज्यादा काम, क्या एक नई लाइन आपने खींचने का काम किया है जी, इससे तो अब आगे जो भी आएंगे उनको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब तक इतना कभी किसी ने, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं देखा कि एक महानिदेशक कभी इतना आते रहे हों। कोई नहीं, आगे भी हमारे उत्साही आईपीएस अधिकारी हैं, युवा अधिकारी हैं, जब तक इस स्तर पर पहुंचेंगे वो लोग काफी परिपक्व हो चुके होंगे। आपकी सलाह उनको मिलती रहेगी, आपको सलाह उनकी मिलती रहेगी। मैं उनको सलाह अभी दे सकता हूँ, आगे पता नहीं कितनी बार दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो फिलहाल मैं ये आधी बात अभी हम लोग करके रुक गए। तो इसमें हुआ क्या कि जब गैंगस्टर कल्चर पे हमने काबू कर लिया, तो हमने जो अम्बाला जेल विजिट कर रहे थे, तो वहां पे, अब ये मैंने आपको बताया कि ये दोनों कितने ऐतिहासिक काम हुए, इसके आगे मैं बताता हूँ। तो वहाँ बेकरी का काम भी चल रहा था और प्रिंटिंग प्रेस का चल रहा था, वुड क्राफ्ट का चल रहा था, एक वेल्डिंग की क्लास भी चल रही थी जिसमें कितना फ्लेम होगा और इससे क्या वेल्डिंग होगी ये समझाया जा रहा था। उस समय हरियाणा के हाई कोर्ट की जो निगरानी कमेटी थी उनकी तरफ से भी लगातार परामर्श आ रहा था। तो हमने 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश किया। तो उससे पहले हम काम सिखाते थे पर सर्टिफिकेट उनको नहीं देते, सर्टिफिकेशंस नहीं। अब हमने 5 ITI 5 पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश किया, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, ये ऐतिहासिक कार्य हुआ। उसके बाद HKRN और प्रिजन डिपार्टमेंट का MOU हुआ कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट हुआ और गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट सुप्रीडेंट देगा, वो जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए बाकी लोगों के साथ कंसिडर होगा। तो ये सारी बातें आई, ये ऐतिहासिक काम हुआ। उसके बाद इसमें इसी क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को आके ऐतिहासिक कार्य किया, जो यहाँ पे उद्घाटन किया गुड़गांव जेल से सारे ITI और पॉलिटेक्निक का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे वरिष्ठ जज और हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा के सारे वरिष्ठ जज उपस्थित थे, कुछ दिल्ली हाई कोर्ट से भी लोग आए हुए थे। तो ये सारे तमाम ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिसको हमने आगे आपने बढ़ाया है। अब जब ये सारे काम हो गए, चीफ जस्टिस ने जिस तरह से सराहनीय आपको कहा, आपके कार्यों के लिए किया, सराहना की, उसको लेकर के क्या जेलों में भी अलग अधिकारियों में भी कुछ बदलाव आया है? देखिए आप एक चीज, उनकी सोच में भी थोड़ी कुछ चेंजेज आई होगी कि पहले वो शोले वाले और सब चीजों की जो हम लोगों की एक थीम बनती थी वो तो नहीं रही ना, कि लोगों के बीच में एक व्यावहारिकता आएगी। देखिए लोगों के बीच में व्यावहारिकता पहले से ही बढ़ी हुई थी। पर अगर आप किसी को शाबाशी और प्रशंसा का पात्र समझते हैं, उसे देते हैं, तो वो उस रास्ते पे और तेजी से आगे बढ़ता है। जी जी जी। तो दोनों तरीके होते हैं, एक जो गलत चल रहा है उसको रोकना चाहिए और जो सही चल रहा है उसको एनकरेज करना चाहिए। तो एनकरेजमेंट का काम हुआ है और एनकरेजमेंट के काम की वजह से काफी उससे लाभ हुआ है। पीछे आपने देखा होगा कि हमने जेलों में जो क्रश की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें छोटे बच्चे भी रहते हैं महिलाओं के साथ, उनके स्कूल की भी व्यवस्था वहाँ पे कराई गई और अब वो स्कूल जाते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। एक हमारा रह गया था जो फॉर्मल एजुकेशन का था, NIOS और IGNOU दोनों को लेके स्ट्रेंथन किया गया है। अब 10th और 12th का सर्टिफिकेट इनको मिलता है, IGNOU से BA और MA का मिलता है। BA में मैंने केवल 700 रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मतलब कैदी पढ़ भी रहे हैं, कैदियों का 700 रजिस्ट्रेशन BA में कराया
जो इसके पहले 10 रजिस्ट्रेशन 5 रजिस्ट्रेशन इस तरीके से बड़े राज्यों में नहीं है, कहीं और नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ी देखिए दुर्दशा है। हर जगह वो चीज के लिए तो एक नई एक बात है। हर जगह पे व्यवस्था एक छोटी छोटी जरूर है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ ओपन जेल की, और इस व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की और बढ़ाने की बात है। तो स्ट्रेंथनिंग की बात है, हमने भी इसको स्ट्रेंथनिंग किया है और हम लोग काफी सेटिस्फाइड है। हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी भी काफी प्रसन्न है कि पिछले 5 महीने का टेनर मेरा बहुत अच्छा रहा इन लोग। और इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, जो गैंगस्टर कल्चर और गैंगस्टर जो आपराधिक गतिविधियों को हमने कंट्रोल किया। हमने प्रिजन डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को हित नहीं किया। ठीक है, 1-2 हमें एक्शन जरूर लेने पड़े, छोटे मोटे, किसी का ट्रांसफर हो गया और हो गया, पर इन जनरल इन सब लोगों ने धीरे धीरे मेरा साथ दिया है। और हम इस मुहिम पे पहुंचे हैं बिना किसी का हित किए हुए, जिसके लिए आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, फील वेरी सेटिस्फाइड अबाउट इट। जी, 9 वर्ष पे सभी कर्मचारियों और सभी के लिए कम से कम कुछ 2 शब्द। 9 वर्ष पे इन लोगों को मैं सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। 9 वर्ष में मैं डीजी प्रिजन इन लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, क्योंकि मंडे इज माय लास्ट वर्किंग डे। मंडे के बाद मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मंडे को ही मैं चार्ज छोड़ दूंगा, तो इसलिए मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूँ। कर्मचारी और अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, वो लोग तो सोच रहे हैं कि कम से कम आपके कार्य सब जो है अवधि थोड़ी सी बढ़ जाए, लोगों की, बहुत से लोगों की, ये जो लोग आपके चाहते हैं। मैं केवल उस इश्यू को एड्रेस करता हूँ जिसको मैं डिसाइड करता हूँ। उस इश्यू को एड्रेस नहीं करता जो मेरे ऊपर, क्योंकि वो लोग भी खुश है। जी 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 ठीक, कैदियों को रखा जाता है, व्यवहार रहता है वो काफी अच्छा रहता है।